तमाम छात्रों को कहेंगे सड़क पर आओ और ये कभी जीते काशी में काशी। जो लोग अगर दो चार हैं हित में बात करते ठीक है, नहीं तो एक भी विधायक 2024 का सूरज देखना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री यह भी बोले कि कई लोग जो है सर पर माथा पर 1932 लगाकर घूम रहा है, लोग मुझे मूर्ख मंत्री तक बोल रहे हैं। आप ही बोले थे सबसे पहले कि तो न्यायपालिका और विधायिका में फर्क नहीं मालूम है तो लोग भविष्य में आपको मुख्यमंत्री नहीं मूर्खमंत्री कहेंगे। हमने तर्क दिया था, हमने डायरेक्टली मुख्यमंत्री नहीं कहा है। मुख्यमंत्री यह भी बोले कि फुटबॉल के मैदान में 4 दिन माइक पकड़ लेने से कोई नेता नहीं बन जाता। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन लग रहा था कि इशारा एकदम डायरेक्ट हमला हम ही पे है। अगर हेमंत दादा ने ऐसा कहा कि एक फुटबॉल खेलने वाला नेता बनने जा रहा है तो मेरा नहीं, देश के महान संत आदरणीय स्वामी विवेकानंद का अपमान कर रहे हैं। आप चले जाइए दुर्गा पूजा में, लोग कहेंगे हिंदुओं की भीड़ है। आप चले जाइए जलसा में, कहेंगे मुसलमानों की भीड़ है। सरू लोग कहेंगे आदिवासियों की है। आप चले जाइए अन्य पर्व में, कहेंगे कुर्मी की भीड़ है, तो ये फलना की भीड़ है। लेकिन अब फुटबॉल के मैदान में जाएंगे ना, कोई माई का लाल नहीं बोल पाएगा ये किसकी भीड़ है, ये इंसानों की भीड़ है। जयराम महतो ने अपने साथियों के साथ राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की है, मुलाकात कर बाहर निकले हैं। जयराम जी, किन बातों को लेकर? हमारे जो मुद्दे हैं जिससे झारखंड आज 22 सालों से जल रहा है, खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति झारखंड के हित में, उद्योग नीति, विस्थापन नीति और साथ ही 10th और 12th का जो नियोजन नीति था उसे रद्द किया जाए। क्योंकि देखिए हमारे बहुत सारे भाई बंधु महाराष्ट्र में रहते हैं, तमिलनाडु में, गुजरात में रहते हैं, वहाँ उन्होंने पढ़ाई कर लिया, 10th और 12th वहाँ पास कर लिया। ऐसे में क्या होगा, बगैर झारखंडी हो जाएंगे। रांची में बहुत सारे जर्मनी के लोग रहते हैं, उनके बच्चों ने यहाँ से 10th 12th किया, क्या वे झारखंडी हो जाएंगे? तो इसलिए ये कहीं ना कहीं अनैतिक है। 10th और 12th झारखंड से पास होना और यहाँ दावा करना ये अनैतिक है। तो हमने इस बिंदु को रखा। उसके बाद चूंकि भारत एकल नागरिकता की बात करता है, राज्य स्थानीयता को देता है, तो हमने यह भी कहा कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी 2 राज्यों में पहचान है। इसको आप सर्वे कीजिए, ये अनुमान सत्य है और इसको आप कहेंगे तो हम लोग खुद सर्वे करके दे सकते हैं। तो इसलिए उन चीज़ों को खारिज करना है। दूसरी बात, खतियान के आधार पर जो भी जाति आवासीय बनता है वो खतियान के आधार पर बने। बिना जाति आवासीय, देखते हैं पेपर आया कि बिना खतियान के जाति आवासीय बनेगा, तो भाई इसका मतलब है तो पूरे दुनिया के लोग बना लेंगे आके यहाँ झारखंड में अपना जाति आवासीय, तो फिर यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? 11 जिला 13 जिला, जामताड़ा और धनबाद में पूरे हिंदुस्तान के लोग वैकेंसी भर सकते हैं, लेकिन वही जामताड़ा में धनबाद के ही लोग नहीं भर सकते। झारखंडी होकर जामताड़ा नहीं भर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो अनैतिक है उनको सुधार करने की मांग हेतु जनता ने अपील किया था। क्या बोले राज्यपाल? क्या बोले? राज्यपाल की ओर से सकारात्मक मैसेज आया है। उन्होंने कहा निश्चय ही आपके सभी संदेशों को सकारात्मकता के साथ मुख्यमंत्री तक प्रेषित किया जाएगा और निश्चय ही मुख्यमंत्री से बात होगी कि झारखंड के हित में नीति और नियम कानून बने। मुख्यमंत्री 2 दिन स्थानीय नीति और खतियान पर बोले। पहला दिन बोले कि ये 1932 लागू नहीं हो सकता, कोर्ट में जाकर ये खत्म हो जाएगा। दूसरे दिन वो आए सदन में और वो बोले कि जन भावना के अनुरूप बनेगा। आप लोग दोनों बयान को कैसे देखें? देखिए, पहला बात, जब उन्होंने 1932 जब स्पष्ट कहा, मना किया, तो एक जनता में जो आक्रोश था वो आक्रोश देखने को मिला। हर जगह उनका पुनः उनका विरोध शुरू हुआ। तब उन्होंने अपने स्टेटमेंट को बदला। इसीलिए हम आंदोलन को जिंदा रखना चाहते हैं कि अगर सरकार, विधायक अगर बैकफुट पर है तो जनता के आंदोलन के कारण। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आंदोलन जीवंत रहेगा। मुख्यमंत्री यह भी बोले कि कई लोग जो है सर पर माथा पर 1932 लगाकर घूम रहा है, लोग मुझे मूर्ख मंत्री तक बोल रहे हैं। आप ही बोले थे सबसे पहले कि मूर्ख। मैं तर्क के साथ प्रेजेंट करना चाहूंगा। मैंने अब तक एक अदा कदा ही होगा जो मैंने किसी को ठेस पहुंचाई, या तो मैं 100% कहना चाहूंगा मैंने किसी को ठेस नहीं पहुंचाई। मेरा तर्क देखिएगा, मैंने क्या कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप विधायिका में हैं और आप न्यायपालिका की बात करते हैं। न्यायपालिका काम, न्यायपालिका को छोड़िए, आप विधायिका काम कीजिए। अगर आपको न्यायपालिका और विधायिका में फर्क नहीं मालूम है तो लोग भविष्य में आपको मुख्यमंत्री नहीं मूर्खमंत्री कहेंगे। हमने तर्क दिया था, हमने डायरेक्टली मुख्यमंत्री नहीं कहा है। इसलिए मैं अपने तर्क पर अभी भी कायम हूँ। यदि मैंने जगन्नाथ महतो जी को भी कहा था, जब उन्होंने कहा था कि हमने धनबाद और बोकारो से मगही भोजपुरी हटा दिया, अगर स्टूडेंट सब में दम है क्रांतिकारी में तो पलामू से हटाए, तो उनको स्पष्ट कहा, अरे हम लोग तो धनबाद और बोकारो के स्टूडेंट है, मंत्री आप ना झारखंड के हैं, हटाना आपका काम है ना। तो हमने तर्क के साथ उनको भी उत्तर दिया था और तर्क के साथ मुख्यमंत्री को भी उत्तर यही दे रहे हैं कि भैया अगर आपको विधायिका और न्यायपालिका में फर्क नहीं मालूम है तो लोग आपको मुख्य नहीं मूर्खमंत्री कहेंगे। इसमें हम गलत कहाँ हैं? हमने तर्क के साथ कहा है। मुख्यमंत्री यह भी बोले कि फुटबॉल के मैदान में 4 दिन माइक पकड़ लेने से कोई नेता नहीं बन जाता। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन लग रहा था कि इशारा एकदम डायरेक्ट हमला हम ही पे है। क्योंकि फुटबॉल में कमेंट्री के कारण ही आज जो पूरा स्टेट हमको सुन रही है, तो मेरा कॉन्फिडेंस वहीं से आया है। क्योंकि हम एक निर्धन छात्र हैं, हम कोई मंत्री का बेटा नहीं है कि हमको कोई बड़ा मंच बुला के कोई भाषण करने के लिए देता। तो क्या करते भाई, फुटबॉलर थे हम, फुटबॉल खेलते थे, अच्छा खेलते थे, शब्द रखने लगे, 5 मिनट संबोधन करने लगे और मेरा कॉन्फिडेंस वहीं से आया है। मैं फुटबॉल खेला हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है, सत्य है। मैंने बहुत सारी ट्रॉफियां जीती हैं। और एक बात, अगर हेमंत दादा ने ऐसा कहा कि एक फुटबॉल खेलने वाला नेता बनने जा रहा है तो मेरा नहीं, देश के महान संत आदरणीय स्वामी विवेकानंद का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि विवेकानंद ने कहा था कि भारत के युवाओं
अगर भारत को आजादी दिलानी है तो तुम्हें फुटबॉल खेलना होगा। क्यों? क्योंकि भारत जाति में बटा था, भारत धर्म में बटा था। लेकिन आप फुटबॉल का खेल देखिएगा, खासकर जो गांव में लड़के खेलते हैं उस जर्सी को पहनते हैं जिससे बदबू आती है, जिसको आपका सगा भाई नहीं पहनेगा, आपकी मां खींचने से कतराएगी, इतना सेंट मारता है, उस जर्सी को दूसरा खिलाड़ी पहन के उतरता है। फुटबॉल लोगों को जोड़ता है। आप चले जाइए दुर्गा पूजा में, लोग कहेंगे हिंदुओं की भीड़ है। आप चले जाइए जलसा में, कहेंगे मुसलमानों की भीड़ है। सरू लोग कहेंगे आदिवासियों की है। आप चले जाइए अन्य पर्व में, ये कहेंगे कुर्मी की भीड़ है, तो ये इस फलना की भीड़ है। लेकिन अब फुटबॉल के मैदान में जाएंगे ना, कोई माय का लाल नहीं बोल पाएगा ये किसकी भीड़ है, ये इंसानों की भीड़ है। तो फुटबॉल के मैदान से जुड़ा होता है और वास्तव में इंसान होता है कि उसका पांव भी जमीन में होता है, उसकी सोच भी जमीन में होती है। और खेल का मैदान हमेशा अनुशासन सिखाता है। विवेकानंद ने कहा था, देश की युवाओं फुटबॉल खेलो। यदि तुम्हारा मित्र नहीं है, फुटबॉल लो, ग्राउंड में निकल जाओ, मित्र मिलेंगे। फुटबॉल गलत नहीं है। उन्होंने तो गीता और फुटबॉल में कहा था फुटबॉल को पहले चुनो, विवेकानंद ने कहा था, तब गीता पढ़ने में इंटरेस्ट होगा। तो अगर वे फुटबॉल पर टिप्पणी कर रहे हैं, एक फुटबॉल प्लेयर पर कर रहे हैं, तो विवेकानंद का अपमान कर रहे हैं। तो सीधे बोले कि 4 दिन माइक पकड़ के बोलने से कोई नहीं। हाँ सही बात है। फुटबॉल शब्द में आया ना भाई, फुटबॉल का मैदान शब्द में आया ना, फुटबॉल का शब्द आया नहीं, यानी विवेकानंद का अपमान किया। मतलब हेमंत सोरेन आपके भाषण को सुन रहे हैं? नहीं, वे नहीं सुन रहे हैं, उनका सुनाया जा रहा है। चूंकि कोयलांचल के 11 विधायक के मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जो मेरा गांव में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, वहां लगभग 100-150 टीम भाग लेती है। और चीफ गेस्ट में, चूंकि वो खेल का कार्यक्रम है, वो कोई पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है, जिससे टर्म होता है उन्हें बुलाते हैं। उस कार्यक्रम में बहुत सारे विधायक मंत्री आए हैं, लगभग 4-5-6 विधायक आ चुके हैं, अब तक 10-12 साल से चल रहा है। तो उन्होंने कान भरा होगा, पूछा होगा गिद्र में की करा हलो, तो बोल दिया होगा गिद्र में फुटबॉल खेला लो और भाषण दे हलो। तो गिद्र में आरो कुछ हलो कह देंगे। आज जिस प्रकार गुरुजी एक आंदोलनकारी है, ठीक है, वो बड़ा नाम है, सम्मान करते हैं, विनोद बाबू के साथ चलें, हम भी आंदोलनकारी का बेटा है। फर्क है आप सीएम है का स्टूडेंट हैं। एक बात किसी ने कहा था नरेंद्र मोदी को, जब उनसे कुछ बात हुई थी कि मोदी जी पहले आप भी एक सांसद है, हम भी एक सांसद है, लेकिन आप प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उससे पहले आप सांसद हैं। ठीक उसी प्रकार वे भी एक आंदोलनकारी के पुत्र हैं, हम भी एक आंदोलनकारी के पुत्र हैं। फुटबॉलर बाद में है, पहले में आंदोलनकारी शहीद का बेटा है। इसको याद दिला दीजिए उनको। आगे अब क्या कीजिएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री बयान दे दिए, आप लोग का यही आंदोलन था कि कम से कम विधानसभा में ये बात स्पष्ट हो, स्पष्ट तो नहीं हो पाया। देखिए, अगर मुख्यमंत्री जो वर्तमान सरकार है नहीं बना पाती है, निसंदेह मैं युवाओं को वही संदेश दूंगा जो असम में हुई थी 1985 में, कुंवारों की सरकार बनी थी। तमाम छात्रों को कहेंगे सड़क पर आओ, और ये कभी जीते काशी में काशी। जो लोग अगर 2-4 हित में बात करते ठीक है, नहीं तो एक भी विधायक 2024 का सूरज देखना नहीं चाहिए। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in